गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8 क्लास का पहला चैप्टर का दूसरा पाठ मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जो है दूसरा पाठ पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है और भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर यदि 30 तक हम लोग देखेंगे एवं 32 को देखेंगे तो मौलिक अधिकारों का वहाँ पर जो है प्रस्तुत किया गया है। साथ में जो है 35 में भी मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। किसी व्यक्ति का विकास करने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा ही सहायक होता है। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार शामिल किया गया था। जब पहले जो फर्स्ट टाइम संविधान बनाया गया था उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे और अब जो है वर्तमान में उसमें एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और 6 मौलिक अधिकार अभी संविधान में वर्णन है। तो आगे देखते हैं। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जिस कारण से 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय मतलब कोर्ट जा सकता है। यहाँ पर एक जानने वाली बात यह है कि संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार हटाया गया था तो उसको 1978 मतलब 1978 में 44 मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार जो दिया गया है, यहाँ पर हम लोग विस्तार से इसका चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इन अधिकारों में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का हो, उसे भेदभाव के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। उसे समान नागरिकता देनी है और साथ में सम्मान भी देना पड़ेगा और देश के सारे कानून उस व्यक्ति पर भी लागू होगा। व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को खेल के मैदान में खेलने से, होटल में खाना खाने से, अंदर जाने से, दुकान जाने से इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करता है और जो सरकारी नौकरी है उसे सारा व्यक्ति कर सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। देखते हैं इसके बारे में। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने,
देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय का कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कहीं भी कोई व्यक्ति सभा करना चाहता है, संगठन बनाना चाहता है तो सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है। देश के किसी भाग में यदि वो रहना चाहता है या किसी भी भाग में आना जाना चाहता है या वहाँ पर घर बनाकर रहना चाहता है तो वह रह सकता है, या कोई व्यवसाय कारोबार करना चाहता है तो वह वहाँ पर कर सकता है। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इस अंतर्गत में आते हैं। प्रेस जो है, मीडिया है, वो भी स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। और झंडोत्तोलन मतलब झंडा फहराने का भी जो है स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यह अधिकार मानव तस्करी, बेकार एवं जबरन श्रम निषेध करता है। मतलब कोई व्यक्ति का तस्करी किया जा रहा हो, कोई व्यक्ति को बेचा जा रहा हो या फिर उसे जबरदस्ती उससे काम कराया जा रहा हो, इससे जो है उसे बाहर करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी करवाना अपराध है। किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को खतरनाक काम धंधों में लगाना एक गैर कानूनी माना जाता है। चौथा जो अधिकार हमें दिया गया है उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका पूजा कर सकता है और वह उसकी उपासना कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। आगे का जो मौलिक अधिकार है, पांचवा मौलिक अधिकार, वह है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाएं सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थानों खोलने का अधिकार प्राप्त है। आगे जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मेरा मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें यह अधिकार दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों के कुछ कर्तव्य का पालन की उम्मीद करता है जो देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। जो संविधान में वर्ण किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। हमारा जो संविधान है उसका पालन करना, उसके आदर्शों का पालन करना, संस्थाओं को पालन करना, राष्ट्र ध्वज जो हमारा है उसका पालन करना और राष्ट्रगान का भी आदर करना, ये पहला कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी देश को किसी प्रकार किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो देश की आह्वान करने पर उसे सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करना चाहिए। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परीक्षण करना चाहिए।
प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव है की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र नियंत्रण, विकास और उपलब्धि को नई ऊंचाई की ओर बढ़ सके। माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष मतलब 6 ईयर से 14 ईयर्स वर्ष तक की आयु वाले बालक को प्रतिफल की शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये सारे जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और विशेष बातों को जानते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन मतलब 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 को अतः स्थापित करके एक नया मूल अधिकार बनाया गया है। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार की अनुपूर्ति के लिए राज्य समुचित कानून बनाएगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो गया। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं परीक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। संविधान के पूर्ण परीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को में शामिल किया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में यह हम लोग को चर्चा करना है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा करना है। धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, मतलब किसी भी धर्म के प्रति एक तरफा विचार न रखना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। मतलब भारत देश किसी भी जो है धर्म का समर्थन नहीं देता है, ना उसका जो है अनुकरण करता है। भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म का प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनका निष्कर्ष यह है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकता। राज्य किसी नागरिक पर ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। किसी भी व्यक्ति से उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है और वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म के बारे में चर्चा कर सकता है। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।